हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका, आप सबका फिर से एक बार बेंटोर जी क्लासेस में। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और नई क्लास। ठीक है। आप सब जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें सबको पता होगा कि हम क्लास 10th मैथ्स का एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है ट्राइंगल्स। अगर हम उस चैप्टर की बात करें तो उसमें हमने कुछ चीजें पढ़ी। ठीक है, स्टार्टिंग हमने की थी इंट्रोडक्शन से। उसके बाद हमने पढ़ा कि हम तीन तरीके से पिछली क्लास में पढ़ा कि तीन तरीकों से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की। तो ये मानते हुए आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कुछ और चीजें, कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर आपको साइड में दी हुई है। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर पे ध्यान दें कि आपस में दो लाइंस है। ठीक है, दो लाइन गई हुई है, बिल्कुल गई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन ऐसे मान लो और आप एक लाइन ऐसे मान लो। ये दो लाइंस है, कुछ ऐसे करके दो लाइंस जा रही है, उसके अंदर आपकी ऐसे करके दो लाइंस क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, अगर आप फिगर को ध्यान से पढ़ेंगे देखेंगे तो एक लाइन ऐसे जा रही है उसमें और एक लाइन ऐसे जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इनके पॉइंट्स देखें तो ये ए है, ये ओ है, ये सी है, ये बी पॉइंट दिया हुआ है और ये डी पॉइंट। ये वाला एंगल आपको 70 डिग्री का दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला एंगल कितने का दिया हुआ है, 125 डिग्री का, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कुछ चीजें आपको दे रखी थी, इन्हीं के साथ साथ आपको एक चीज दी हुई है कि एंगल ओडीसी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल, एंगल नहीं, ट्राइंगल ओडीसी जो है वो सिमिलर है। आपको एक बात और दी है, ट्राइंगल ओडीसी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए। तो जो ट्राइंगल ओडीसी है वो सिमिलर दिया हुआ है किसके, ओ बी ए के। और कुछ वैल्यू आपको दी हुई है और कह रहा है कुछ एंगल्स आपसे फाइंड करा रहा है। चलो देख लेते हैं कौन कौन से एंगल फाइंड करा रहा है, मार्क कर लेते हैं। कह रहा है एक तो फाइंड करके दे दो जी, डीओसी। डीओसी, डीओसी एक तो कह रहा है जी, ये फाइंड कर दो। चलो जी, कोशिश करेंगे पूरी। फिर कह रहा है जी डीसीओ दे दो। चलो जी, इसको इसको भी देखेंगे। फिर कह रहा है डीसीओ आने के बाद ओ ए बी दे देना, ये वाला। चलो भैया, ये तीन डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं जिस जो आपसे कह रहा है फाइंड करने को। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक एक करके फाइंड कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। बस प्यार से समझते हैं। ठीक है, ये तो वैसे अगर बात बताऊं तो क्लास 9th की कुछ बातें हैं, आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। क्लास 9th में थोड़ा तो पढ़ा होना चाहिए, अगर थोड़ा भी पढ़ा है तो आप समझ जाएंगे। चले स्टार्ट करें। तो आज की क्लास को यहां से बनाते हैं इंटरेस्टिंग। चलो भाई, अब अगर बात करें तो देखो, ये जो लाइन दी हुई है बीओडी, ये एक स्ट्रेट लाइन है। यानी हम कह सकते हैं बीओडी इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या है बीओडी, एकदम सीधी रेखा। सुपरमैन कहा था ना, वो भी उतना सीधा नहीं है जितनी सीधी ये रेखा है। ठीक है, तो बीओडी एक स्ट्रेट लाइन है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन दी हुई है और स्ट्रेट लाइन पे कितने भी एंगल्स बने, दो बने, तीन बने, सबका सम टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। सॉरी। तो लीनियर पेयर है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि माफ कीजिएगा, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल्स का सम टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं इस बीओडी पर जो एंगल बन रहे होंगे, कौन कौन सा बन रहा है, एक तो सीओबी, एंगल सीओबी प्लस, और कौन सा बन रहा है, सीओडी, एंगल सीओडी, और इनका टोटल सम कितना है, 180 डिग्री। इस कंडीशन को हम कहते थे लीनियर पेयर, एल पी, लीनियर पेयर। यानी इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, लीनियर पेयर।
यानी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि एक लाइन है, उस पर बनने वाले सारे एंगल्स का सम टोटल कितना हो जाता है, 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, ये 1080 नहीं है, 180 है। चलो, आपको क्वेश्चन में सीओ भी दिया हुआ है 125 डिग्री का। 125 डिग्री इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आप सीओडी फाइंड कर लेंगे। 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, आपका 180 में से 125 घटा लो, ठीक है। वही कैरी लेकर 10 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, बाकी 7 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। इस तरीके से आप घटा के देख सकते हैं। एंगल सीओडी कितना आ गया, 55 डिग्री। यानी ये जो आपका पहला मांगा हुआ था ना एंगल डीओसी या सीओडी कह लो, ठीक है, डीओसी को सीओडी भी कह सकते हैं, तो जो आपसे एंगल डीओसी मांगा था वो कितना आ गया, 55 डिग्री। ये आपका पहला एंगल आ गया। अब एक और बात, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये जो सीओडी है ये एक कंप्लीट ट्राइंगल है। क्या है सीओडी, एक कंप्लीट ट्राइंगल। अगर ये एक कंप्लीट ट्राइंगल है तो आपने एक और प्रॉपर्टी क्लास 9th में पढ़ी होगी कि ट्राइंगल के अंदर बनने वाले सभी एंगल्स का टोटल सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ट्राइंगल के अंदर कितने भी एंगल बने, जितने भी एंगल बनते हैं, तीन ही होते हैं वैसे ट्राइंगल के अंदर तो, लेकिन उन तीनों का सम टोटल कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्लास 9th में, एंगल सम प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। चलो, तो यानी इन ट्राइंगल सीओडी, अगर हम सीओडी ट्राइंगल की बात करें तो हम कह सकते हैं एंगल डीओसी प्लस एंगल ओडीसी प्लस एंगल ओसीडी, इन तीनों का सम टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता था एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या कहा जाता है इसे, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि बनने वाले एंगल्स का सम कितना हो जाता है, टोटल 180 डिग्री हो जाता है। अगर 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है, चलो भाई, तो डीओसी अभी अभी हमने निकाला कितने डिग्री का, 55। हाँ जी हाँ, ये देखो 55। ओडीसी दिया हुआ है क्वेश्चन में 70 डिग्री का। ओसीडी हमसे फाइंड करा रहा है और ये टोटल 180 डिग्री है। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो 125 डिग्री, 125 डिग्री उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और वो 180 में से अगर माइनस होगा तो जो ओसीडी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 55 डिग्री। ओसीडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55 डिग्री। बढ़िया। तो यानी यहां से हमने एक और एंगल निकाल लिया, कौन सा, ओसीडी कह सकते हो या डीसीओ कह सकते हो। इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, इस वाले लाल वाले की, इस लाल वाले की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 55 डिग्री। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर थे, कंडीशन शुरू में ही लिखी हुई है, शुरू से ही लिखी हुई है कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे हैं, सिमिलर। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो मैं कह सकता हूं इनके बनने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, क्योंकि ए प्रॉपर्टी पड़ी है कि दो ट्राइंगल सिमिलर जब होते हैं जब उनके तीनों एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल। भूलना नहीं है, तो इसका मतलब इसके भी सारे एंगल्स इक्वल रहे होंगे। तो इसके अगर सारे एंगल्स इक्वल रहे होंगे तो जो इसका एंगल ओ ए बी है, इधर से मुझे एंगल ओ ए बी चाहिए, तो इधर से क्या चाहिएगा, ओ ए बी, तो ओ सी डी, ठीक है। क्योंकि यहां से हमने पहले ओ यहां से लिया, ए यहां से, बी यहां से, तो यहां से ओ, फिर सी और फिर डी। तो हम कह सकते हैं एंगल ओ ए बी किसके बराबर होगा, ओ सी डी। ओ सी डी की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है, कितनी आ रही है, 55 डिग्री, पुट हो जाएगी। ओ सी डी की वैल्यू पुट करके हमें क्या मिल जाएगा, एंगल ओ ए बी। एंगल ओ ए बी भी कितना आ गया, 55 डिग्री का। यानी इसमें जो तीनों एंगल्स हमें फाइंड करने थे, तीनों की वैल्यू कितनी आ रही है, 55 डिग्री आ रही है तीनों की, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे तीनों की वैल्यू क्या आ रही है, 55 डिग्री। तो तीनों आंसर हमने एक एक करके निकाल लिए, एक, दो, तीन। तो तीनों आंसर हमने निकाल लिए और बता दिया तीनों एंगल की क्या क्या वैल्यू होगी। इतना क्लियर है। अब वैसे ही बता दूं, मैं इतना ज्यादा रिलेटेड नहीं था, ठीक है, चैप्टर के बीच में दे दिया, पता नहीं क्यों, जैसे भी उन्होंने की इच्छा है वैसे।
उनकी इच्छा है, उन्होंने दे दिया तो दे दिया भाई। चलो, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? कह रहा है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ट्रेपीजियम, diagonal AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O using a similarity criterion for two triangles show that OA upon OC बराबर OB upon OD। कह रहा है सिमिलैरिटी लगाते हुए शो करके दिखाए OA अपॉन OB बराबर है OC अपॉन OD के। ठीक है, तो स्टार्ट करें मीडू लोग। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बराबर हो जाएंगे। फिगर जिसकी आपसे बात कर रहा है वो एक ट्रेपीजियम है। क्या है वो? एक ट्रेपीजियम। मान लो ऐसे करके एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी, इस तरीके का ट्रेपीजियम है। कह रहा है इसके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट ओ पर। कोई बात नहीं, ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। क्वेश्चन में साथ साथ एक और वैल्यू दी हुई है, एक और बात कही है क्वेश्चन में। सॉरी माफ कीजिएगा। कह रहा है ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। क्या गिवन है? ए बी पैरेलल सी डी या डी सी, कुछ भी कह लो। यानी क्वेश्चन में एक चीज दी हुई है, जो ए बी है वो सी डी की क्या है? पैरेलल है। इतना दिया हुआ है। अब हमसे कुछ प्रूव करा रहा है। तो सबसे पहले हमसे सिमिलैरिटी लगवा रहा है। क्या लगवा रहा है? सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी ऐसी चीजों में लगाना जहां से आपको ओ ए ओ सी ओ बी और ओडी आपको चारों वैल्यू मिल जाए, क्योंकि आपको जो शो करना है उनमें यही चारों का इस्तेमाल है। तो सिमिलैरिटी कुछ इस हिसाब से लगाना कि आपको जिस ट्राइंगल में जिन ट्राइंगल से ये चारों वैल्यू मिल जाए। जैसे मैं अगर सोचूं थोड़ा सा, तो मुझे समझ आता है कि अगर मैं इस ट्राइंगल को लेता हूं तो मुझे इस ट्राइंगल में ओबी और ओए मिल जाएंगे, और अगर मैं इस ट्राइंगल को लेता हूं तो इस ट्राइंगल में मुझे ओसी और ओडी मिल जाएगी। तो यानी अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को लूं तो मुझे चारों की चारों वैल्यू मिल जाएंगी। हाँ, इनको लेकर भी मिल सकती है, लेकिन इन्हें सिमिलर प्रूव करना उतना आसान नहीं होगा जितना आसान पर वालों को सिमिलर प्रूव करना है। कैसे है आसान? मैंने कुछ नाम दिए, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, इसे कहा एंगल नंबर 1 और इसे कहा एंगल नंबर 2, इसे नाम दिया एंगल नंबर 3 और इसे नाम दिया एंगल नंबर 4। अब यहां से आप मेरी एक बात समझो। बात क्या है? अगर ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, पैरेलल है, तो इनके बीच से जो भी लाइन जाएगी, जैसे ये अगर ब्लैक वाले मार्कर की बात करें या ठीक है पॉइंटर की बात करें, तो जो ये ब्लैक वाला पॉइंटर जा रहा है ये ट्रांसवर्सल होगा। भाई अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में से कोई भी चीज चली जाती है तो वो क्या होगी? ट्रांसवर्सल। अब ये अगर ट्रांसवर्सल है तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो उसी तरीके से ए बी और सी डी अगर पैरेलल है तो जो बी डी होगी वो ट्रांसवर्सल होगी। अगर वो ट्रांसवर्सल होगी तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं, मैं कुछ कहूंगा तो ऐसे कहूंगा कि मैंने लिए इन ट्राइंगल, पहले तो लिया ओ ए बी एंड नीचे वाला ले लिया ओ सी डी। यानी ओ ए बी और ओ सी डी मैंने दो ट्राइंगल्स ले लिए। अगर मैंने ये दो ट्राइंगल्स ले लिए ओ ए बी और ओ सी डी, तो मैं कह सकता हूं भैया, हम कह सकता है एंगल 1 बराबर एंगल 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल 3 बराबर एंगल 4 वो भी सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स वाली कहानी। और अगर ये दो एंगल्स आपके बराबर हो जाते हैं, मैंने आपको बताया किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स में या तो तीनों एंगल इक्वल हो जाए या दो एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं, इसमें खैर तीनों भी हो रहे हैं बाई ए सिमिलैरिटी। लेकिन वही बात है ना, जब भी आसानी से मिल रहा है तो इतनी जद्दोजहद क्यों करनी। तीसरा हो जाता वर्टिकली अपोजिट हो जाता। वैसे तीसरा मैं आपको बता दूं, अगर आपकी किसी की इच्छा करे करने की, कर सकता है, तीसरा हो जाता वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन आपका दो से ही काम हो रहा है, वही बात है, जब दो से काम हो रहा है तो बिना मतलब की छेड़ाखानी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप कह सकते हो भाई ए सिमिलैरिटी ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर है ट्राइंगल ओ सी डी के। अब आपको पता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी साइड की रेशियो भी इक्वल होंगे।
अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड्स के रेशियो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो मैंने यहां से OA लिया, तो ध्यान रखना अगर यहां से मैं OA उठा रहा हूं, ये उठा रहा हूं, अलग मार्क करके दिखाएंगे जरा, यहां से मैं OA उठा रहा हूं तो मुझे यहां से क्या उठाना पड़ेगा, OC। OA का रेशियो किसके साथ, OC के साथ। और क्या चाहिए मुझे, OB चाहिए। तो यहां से जब मैं OB उठा रहा हूं, ये उठा रहा हूं OB, तो यहां से मुझे क्या उठाना पड़ेगा, OD। OD। तो बात सिर्फ इतनी है, ठीक है, बात सिर्फ इतनी है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि भैया उनकी साइड्स के रेशियो भी सेम होंगे, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर जब भी होते हैं जब एंगल भी इक्वल हो और साइड्स के रेशियो भी सेम हो। तो ऐसे करके हम अगर हमने उस ट्राइंगल को सिमिलर कर लिया दोनों को, तो हम आपके साइड्स का रेशियो इक्वल ले सकते हैं, ठीक है, साइड्स के रेशियो को इक्वल ले सकते हैं। और इसे इक्वल लेने की कंडीशन कही जाती है बाई CPST। क्या कहा जाता है, बाई CPST। CPST का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग, क्या मतलब है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। यानी हम कह सकते हैं इसे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी कहा जा सकता है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है किनके, सिमिलर ट्राइंगल्स के। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप CPCT लगाते थे भाई, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होता था, तो यहां लग जाती है CPST, जिसे कहा जाता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। यानी आपने एक कंडीशन से उसे सिमिलर किया, बाकी दूसरी कंडीशन आप ऑटोमेटिक ले सकते हो, प्रूफ के लिए वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाती है, ठीक है। तो इतनी कहानी सही है। अब अगर इतनी कहानी बिल्कुल सही है तो चलो धीरे धीरे जरा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, यही प्रूव करा रहा था हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो इतना हो गया। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, चले भाई आगे। बिड़ू, इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है, इतनी बातों को क्लियर ही रखना। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, आपको एक रेशो दिया और दो एंगल दिए हैं, मतलब एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। रेशो क्या दिया हुआ है, चलो गिवन बातों को जरा लिख लेते हैं जरा। क्या दे रहा है, QR अपॉन QS बराबर दिए हुए हैं QT अपॉन PR के। यानी ये दो रेशियो आपको इक्वल दिए हुए हैं, दोनों साइड्स के रेशियो आपको इक्वल दिए हुए हैं। एक आपको जो गिवन है वो है एंगल 1 बराबर एंगल, ये बात गिवन है। कह रहा है शो करो कि दोनों ट्राइंगल PQS और TQR क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। सिमिलर के लिए देखो, या तो दो एंगल मिल जाए AA, तो काम बन जाएगा, तीन एंगल हो गए तो ट्रिपल ए से भी काम हो जाएगा, या फिर तीनों साइड्स के रेशो सेम हो जाए तो काम हो जाएगा, या फिर दो साइड के रेशो हो जाए और एक क्या हो जाए, एंगल। अब देखने में आपको क्या लग रहा है, दो साइड के रेशो और एक एंगल तो हमें दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा काम तो हो गया। लेकिन नहीं, देखो भाई, यही बात हम आपको क्लियर कर देते हैं, बहुत जरूरी चीजें आप छोड़ देते हो फिर इसी चक्कर में, और यहीं से फंसते हो। फंसना नहीं है, कहा ना, नंबर इधर से उधर नहीं जाना, एक भी क्या, आधा भी नहीं, कुछ नहीं जाने देना है। चलो, अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन की बातें थी वो हमने लिख ली, उसके बाद देखेंगे। अगर हम इस फिगर को हम ड्रॉ करें, चलो हम ड्रॉ कर देते हैं। अगर इस फिगर को हम ड्रॉ करें तो एक ट्राइंगल लिया TQR, TQR में हमने R से एक ऐसे लाइन खींची और वो लाइन नीचे जाके मिल गई P, और इस पॉइंट को क्या नाम दिया, S। इसका नाम एंगल नंबर 1 है और इसका नाम एंगल नंबर 2 है। अब जरा देखते हैं, जो हमसे सिमिलर करा रहा है वो करा रहा है PQS और TQR। यानी हम बात करें इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल TQR की। अब जरा इन्हें देख लेते हैं, ये है कहां कहां, PQS कहां पर है, TQR कहां पर है, एक बार देख लेते हैं, एक बार पता तो चले आखिरकार PQS कहां है, TQR कहां है। तो PQS को अगर मार्क करें
तो ये रहा पी क्यू एस। रेड वाला मार्क दिख रहा है, रेड वाला मार्क दिख रहा है, तो ये रेड वाला हुआ पी क्यू एस। उसी तरीके से अगर टी क्यू आर को ले, ये रहा टी क्यू आर, दिख रहा है, ये रहा टी क्यू आर। अब जरा एक चीज समझना, अगर मैं बात पी क्यू एस और टी क्यू आर दोनों ट्राइंगल्स की करूं, अगर पी क्यू एस और टी क्यू आर दोनों ट्राइंगल्स की करूं, तो ये दिखाई दे रहा है एंगल वन। ये एंगल वन इस बड़े वाले ट्राइंगल का भी हिस्सा है और इस छोटे वाले ट्राइंगल का भी हिस्सा है, दोनों का हिस्सा है। अगर वो एंगल वन दोनों का हिस्सा है तो मैं ये कह सकता हूं एंगल वन इक्वल्स टू एंगल वन, ये दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या है? कॉमन। दोनों में क्या है? कॉमन। अगर ये दोनों में कॉमन है, चलो, अगर ये दोनों में कॉमन है तो बाकी चीजें देखते हैं। अरे, ये क्या हुआ? एंगल वन कॉमन है, एंगल वन एंगल टू ले लेते हैं जल्दी से, ए लगा लेंगे। हाँ, अरे नहीं, देखो यार, मैं कह रहा हूं फिर से वही चीज है, देख के चलना। अगर मैं एंगल टू की बात करूं ना, तो वो बड़े वाले ट्राइंगल का हिस्सा है, ना ही छोटे वाले का। अब हम जिन ट्राइंगल्स को ले रहे हैं, जब वो उनका हिस्सा ही नहीं है तो लेना का है बात का। ठीक है, जब वो हिस्सा ही नहीं है तो, अब कोई फैमिली का हिस्सा ही नहीं है तो सीक्रेट्स कैसे बताएं भाई? ठीक है, सीक्रेट्स थोड़ी बता सकते हैं अगर फैमिली का हिस्सा नहीं है तो जब वो हमारी फैमिली का हिस्सा ही नहीं बन रहा, तो हमें यहाँ पे वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम रेशोज पर ही वर्क करेंगे। लेकिन रेशोज जब मैं आपको लिख रहा हूं, एक चीज जरा समझो, ठीक है, अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके आमने सामने वाली साइड्स भी इक्वल हो जाती है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो अगर मैं एंगल वन के सामने वाली साइड की बात करूं, तो एंगल वन के सामने टी आर आ रही है, नहीं पी आर, सॉरी, एंगल नंबर वन के सामने साइड्स तो बहुत सारी आ रही है, पी आर की बात करते हैं। एंगल नंबर वन के सामने जो साइड आ रही है वो कौन सी आ रही है? पी आर। एंगल नंबर वन के सामने साइड क्या आ रही है? पी आर। तो अगर एंगल्स इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल ही होंगी। तो एंगल वन के अपोजिट में क्या ले ली? पी आर। क्यों ली हमने? क्योंकि एंगल वन के और एंगल टू के अपोजिट में हम जब लेते हैं जब वो एक ही ट्राइंगल का हिस्सा हो, और एंगल वन और एंगल टू एक ही ट्राइंगल का हिस्सा पी क्यू आर में है, तो इसलिए मुझे क्या लेनी पड़ी? पी आर। एक ही ट्राइंगल का हिस्सा होने चाहिए, जब या उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, वो अलग अलग ट्राइंगल में ना जाए। तो एंगल वन और एंगल टू जिस ट्राइंगल में आ रहे थे वो पी क्यू आर था, तो उस हिसाब से एंगल वन के सामने क्या रहा? पी आर। एंगल टू के सामने क्या होगा? पी क्यू। तो मैं कह सकता हूं पी क्यू और पी आर क्या है? इक्वल है। पी क्यू और पी आर क्या है? इक्वल। अब मैंने ये इक्वल लिए क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई मुझे जो मुझे ये इक्वल लेने पड़े? समझो, जब मैं पी क्यू एस की बात करूंगा तो यहां देखो, अगर मैं पी क्यू एस की बात करूं, ठीक है, तो और इस रेशो की बात करूं, तो ये वाला जो रेशो क्यू आर है, ये रहा। क्यू आर के साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा? क्यू एस, ये रहा। अब यहाँ क्यू टी लिया, क्यू टी ये रहा, तो क्यू टी के साथ पी आर नहीं, हमें क्या लेना पड़ता? पी क्यू। अब दिया क्या था? पी आर। अब चाहिए तो हमें पी क्यू, हमारे रेशियोज के हिसाब से, ट्राइंगल्स के हिसाब से हमें क्या चाहिए? पी क्यू। दिया क्या है? पी आर। इसीलिए मुझे पी आर को पहले किसके बराबर करना पड़ा? पी क्यू के, ताकि पी आर की जगह मैं क्या लिख सकूं? पी क्यू लिख सकूं। अब इस बात को क्लियर, अब ये सही है कि मैं क्यू आर का रेशो क्यू एस के साथ बराबर कर सकता हूं क्यू टी का रेशो पी आर के साथ नहीं। पी आर किसके बराबर है? पी क्यू के, तो पी आर की जगह क्या लिखा जा सकता है? पी क्यू। यहां लिख सकते हो, क्योंकि पी आर जो है वो बराबर है किसका? पी क्यू का। अब आप कह सकते हो कि दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है, तो अब आप कह सकते हो भाई एस ए एस सिमिलैरिटी, भाई एस ए एस सिमिलैरिटी, एस एस सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं ट्राइंगल कौन कौन से थे? पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। अब देखो, क्वेश्चन लेंथ ही नहीं है, क्वेश्चन की लेंथ उतनी ज्यादा नहीं है, आप लिख सकते हो हेंस ट्रू। अब क्वेश्चन की लेंथ उतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन समझना बहुत है। समझने की बात थी बहुत, समझना पड़ता हमें इस बात को कि अगर हम पी क्यू एस और टी क्यू आर की बात करें, तो देखो, जब हम क्यू आर की बात कर रहे हैं, तो क्यू आर हमें कहां मिल रहा है? लास्ट सेकंड दो पोजीशंस पे। तो मुझे यहां से क्या लेना पड़ेगा? क्यू एस। तो ठीक है, क्यू आर के साथ क्यू एस लिया हुआ है, सही दिया हुआ है। जब ये क्यू टी ले रहा है, ये वाले क्यू टी ले रहा है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? मुझे लेना पड़ेगा पी क्यू।
मुझे क्या लेना पड़ेगा, पी क्यू, क्योंकि ये पहले की दो ले रहा है तो मुझे भी पहले की दो लेनी पड़ेंगी या क्यूपी लेना पड़ेगा। लेकिन क्यूपी की जगह दिया क्या था मुझे, पी आर। दिया क्या था मुझे, पी आर। तो यानी सही नहीं दिया था, सही नहीं दिया था तो मुझे सही बनाना पड़ा इस एंगल की मदद से, और एक एंगल मेरा कॉमन था, तो उनकी मदद से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। और यही आपसे प्रूव करा रहा था कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे होने चाहिए, सिमिलर। ठीक है, इतनी ही कहानी आपसे करा रहा था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो आज हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए जरा एक बार उनका प्रीव्यू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था एंगल वाला। एंगल में हमने क्लास 9th की कुछ प्रॉपर्टीज लगाई, उन प्रॉपर्टीज की मदद से हमने इन्हें क्या किया, फाइंड किया। ठीक है, सिंपल था, इजी। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सीखा कि आप दो ट्राइंगल्स को लेकर अगर दो ट्राइंगल्स में एंगल्स के थ्रू आपने कोई प्रॉपर्टी लगाई है तो आप उनकी साइड्स के रेशियो को ऑटोमेटिक इक्वल ले सकते हो बाई सीपी एस टी। तो यहां से हमने प्रूफ किया। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट भी है, हाँ बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने इसे बहुत ध्यान से समझा, बहुत ध्यान से सॉल्व किया, और उसके बाद हमें हमारे ट्राइंगल्स क्या मिल गए, सिमिलर। साइड सही नहीं दी हुई थी, एंगल जो दिया था वो हमें इसलिए नहीं दिया था कि हम ऐसे एस लगा सके, वो दिया था ताकि हम साइड्स को सही कर सके। ऐसे एस के लिए जो एंगल मिल रहा था वो एंगल वन कॉमन मिल रहा था। ठीक है, तो इन कुछ बातों के साथ हम आज की क्लास को करते हैं खत्म, यहीं पे खत्म। ठीक है, फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और थोड़ा सा पढ़ते रहिए साथ में। ठीक है, पढ़ाई भी जरूरी है, आपके बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ओके।